पहले हम डीएम साहब के पास बैठे हुए थे, इसका नगर निगम में गए, वहाँ नगर आयुक्त से लेकर के सारे लोग थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, सबों के बीच हमने बात रखा। सरकार की अकर्मण्यता, गलत डिसीजन से पूरा मधुबनी शहर के लोग परेशान हैं। नंबर तक का टारगेट है कि 90% जो हमारा काम है शहर का, उसको हम दूर कर लें। उस पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मधुबनी शहर को मिला। 107 करोड़ रुपया लाए, क्योंकि बरसात का समय अभी आ गया और पूरे मधुबनी का जो हाल होता है वो आज से नहीं, पिछले कितने सालों से ये हाल है, उसका कोई सीमा नहीं है और अभी तक सॉल्यूशन कुछ नहीं आया है। तो क्या इस पे किसी से बात हुआ है या आप लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि मधुबनी में ऐसा हाल नहीं हो कि एक छोटा सा बरसात से पूरे मधुबनी जो है वो पानी पानी हो जाए? देखा जाए, इतना छोटा सवाल किए लेकिन इसमें बहुत चीज़ छिपा हुआ है। पूरे शहर में हमने 6 किलोमीटर नाला का निर्माण का पैसा लाया, 6 किलोमीटर कैनाल का पैसा लाया। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं स्वर लोकल। देखिए यहाँ पे जो है वो एक सड़क का उद्घाटन किया गया है मधुबनी के जो विधायक हैं श्री समीर कुमार महासेठ उनके द्वारा, और ये पीसीसी सड़क है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्योंकि अभी उद्घाटन हुआ है और सड़क मधुबनी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो सब लोग जानते हैं। आज उद्घाटन इस सड़क का हुआ है, कितने फीट का? 125 फीट का कुछ सड़क है। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे, आपके हाथों से उद्घाटन हुआ? यहाँ सभी लोग हैं, कितनी आवश्यकता थी, इस सड़क से कितना फ़ायदा होगा यहाँ की जनता से आप पूछ लें। लोग यहाँ से गए थे मेरे पास, लोगों के मन में था कि अगर ये बन जाता है तो एक एंट्री पॉइंट हमारा मिल जाएगा और दो तरफ से और सड़क है, तो नेचुरल एक कनेक्टिव हमें करना था ताकि लोगों को एक आसानी हो जाए। रह गया, गाड़ियाँ तो नहीं जा सकती है सब जगह, ट्रक तो नहीं चल सकता है, लेकिन पगडंडी, मतलब ये दलित बस्ती में भी पगडंडी का जो ज़रूरत है उसके लिए भी लोग ललायित हैं। और उसके लिए हम समझते हैं पूरे शहर में 100 से ज़्यादा हम सड़क बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी हमसे पहले भी तो 4 बार एमएलए रहे हैं, उनका जो योगदान है, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं। हमारा जो दायित्व है, जो जनता हमें वोट देती है, अपने से बढ़ करके तभी हम जीतते हैं। और जब जीतते हैं तो बिहार सरकार और हमारे माननीय जो भी हमारे माने पार्टी के लोग हैं, हमारे उस समय के मुख्यमंत्री, अभी के हमारे डिप्टी सीएम, सब मिल करके हमको उद्योग मंत्री बनाया। तो ये भी जो बगल में जो आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल से लेकर सब मेरे ही टाइम में बना है। तो कहने के बाद कोई एक जगह नहीं, पूरे बिहार में जितनी ज़मीन हमारे पास थी सबसे पहले हमने उसका बाउंड्री वॉल करवाया, ताकि कोई फैक्ट्री खोलने के लिए बाहर से आएंगे। तो हमारा कोरोना काल में हमने देखा था कि हमारे कितने लोग मधुबनी से बाहर थे, सभी आए तो सभी कोरोना सेंटर में जाने का काम किया। सभी जगह उनको माने जितना भी होता है, लोग घर में घुसे हुए थे। हम लोग लगभग 12 लाश जलाए, तो ये कहीं ना कहीं मन में था सर, क्योंकि बरसात का समय अभी आ गया और पूरे मधुबनी का जो हाल होता है वो आज से नहीं, पिछले कितने सालों से ये हाल है, उसका कोई सीमा नहीं है और अभी तक सॉल्यूशन कुछ नहीं आया है। तो क्या इस पे किसी से बात हुआ है या आप लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि मधुबनी में ऐसा हाल नहीं हो कि एक छोटा सा बरसात से पूरे मधुबनी जो है वो पानी पानी हो जाए? देखा जाए, इतना छोटा सवाल किए लेकिन इसमें बहुत चीज़ छिपा हुआ है। पूरे शहर में हमने 6 किलोमीटर नाला का निर्माण का पैसा लाया, 6 किलोमीटर कैनाल का पैसा लाया, जो आप देख रहे होंगे कि भच्ची से लेके बन रहा है। और एक पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मधुबनी शहर को मिला। 107 करोड़ रुपया लाए और 107 करोड़ से बन रहा है। एडिशनल था कि सभी सड़कों के पास, सभी बगल में जो नाला से हमको कैनाल में जोड़ना था ताकि एक बूंद पानी जमे नहीं। लेकिन सरकार की अकर्मण्यता, गलत डिसीजन से पूरा मधुबनी शहर के लोग परेशान हैं। तो अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब कुछ सॉल्यूशन होगा? वही तो कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, उसको तो और समझना चाहिए। अगर हमको वोट मिला तो भारतीय जनता पार्टी को भी हमसे 6000 कम मिला था। हम तो यही कहेंगे कि लगातार लोग हम पर विश्वास करते हैं। मेरा दायित्व बनता है कि किसी पूरे बिहार में शहर से ज़्यादा मधुबनी में काम हो,
काम जनता को दिखना चाहिए। तो उसी दिखाने के क्रम में आपसे पहले हम डीएम साहब के पास बैठे हुए थे, इसका नगर निगम में गए, वहाँ नगर आयुक्त से लेकर के सारे लोग थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, सबों के बीच हमने बात रखा कि हमारा टारगेट है कि इस दिसंबर, अगला अक्टूबर नवंबर में मेरा इलेक्शन का ड्यू है। हर एक 5 साल के लिए लोग जीतते हैं एमपी और 5 साल के लिए एमएलए। अब बिहार के मुख्यमंत्री जी क्यों बिफोर इलेक्शन कराना चाहते हैं, जनता को क्यों तकलीफ देना चाहते हैं, वो जाने, क्या फ़ायदा है। लेकिन मेरा मानना है कि जो जनता के मन में है कि एक एमएलए या एक एमपी 5 साल में काम करेगा तभी वो पूरा होगा। और जब हम 5 साल का टारगेट लेके चले थे तो हम इसी साल दिसंबर तक का टारगेट है कि 90% जो हमारा काम है शहर का उसको हम दूर कर लें। उसी ढंग से पंडौल की बात करिए, हमने कहा था 100 किलोमीटर नई सड़क बना है, अब जाकर के देख लीजिए 100 किलोमीटर नई सड़क बनी है कि नहीं। उसी ढंग से हमने कहा था कि जो हमारा रैका क्षेत्र का है मैक्सिमम काम हर एक पंचायत का काम कराएंगे, लेकिन सरकार पैसे का अभाव हमेशा रोना रोती है। हम लोग तो विधानसभा में आपसे प्रतिनिधि हैं तो विधानसभा में बात उठाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा। एग्जीक्यूट अगर शहर है तो नगर विकास करेगी, एग्जीक्यूट करना है रैका और पंडौल को। हम इतना कहेंगे पूरे जिला में 10 विधानसभा है, सबसे सुंदर विधानसभा मेरा बने, इसके लिए हम लगे हुए हैं। आप सामने में सड़क चले जाइए, निधि चौक से लेकर के जो हम बना रहे हैं ये डबल, आज तक बचपन से हम लोग का सबों का उम्र इतना हो गया, आज तक सिंगल का ही सड़क था, तो हमारा सपना था कि डबल सड़क दिखावें, तो लगा हुआ है। अब इसी में बताइए 2 डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट हैं, एक दूसरे की लड़ाई चल रही है। वन विभाग कहता है पेड़ कैसे काट लिए, केस कर दिया, तो ठेकेदार बेचारा परेशान है। तो ये आपसी सामंजस्य भी नहीं है किसी डिपार्टमेंट में, ये दिखता है। तो जहाँ घर की लड़ाई होगी कौन व्यक्ति बाहर का उसको सफाई करेगा। ये काम है हर एक डिपार्टमेंट का कि कोऑर्डिनेशन अपने में करें और जनता को करके दिखावें। तो जनता को भी समझना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है। सही को सिलेक्शन नहीं करेगा तो गलत को सिलेक्शन करेगा, उसमें से हम नहीं है। हम सही कलेक्शन के लिए और सही सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। तो ये विधायक मधुबनी के थे और यहाँ पे जो है वो सड़क का जो उद्घाटन की हुआ है उसमें यहाँ पे आए हुए थे उद्घाटन करने के लिए।